Hello everyone, welcome to Homemaker Mama. Home is where the mom is. मैं हूँ रागिनी और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि छोटे बच्चों को टमी टाइम एक्सरसाइज देने या पेट के बल लिटाने के फायदों के बारे में। उसके साथ मैं बात करूंगी कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बच्चों को टमी टाइम देते समय रखनी चाहिए। साथ ही साथ मैं दूंगी एक डेमो और उसके जरिए मैं बताऊंगी कि क्या है वो सही तरीका जिससे आप अपने बच्चों को टमी टाइम दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, छोटे बच्चों को टमी टाइम देने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने भी पर्सनली फील किया है। मैंने अपनी दोनों डॉटर को टमी टाइम दिया और इससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स उनमें नज़र आए, तो वो मैं आपसे आज शेयर करूंगी। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है रिलीफ फ्रॉम बैक एक और बैक पेन। जब बच्चे पूरा टाइम एक ही पोजीशन में पीठ के बल लेटे होते हैं तो उनको क्या होता है, बैक में पेन होने लगता है। जैसे नॉर्मली हम लोगों को भी ऐसा ही होता है, जब भी हम पूरा टाइम एक ही पोजीशन में लेटे होते हैं तो हमें भी बैक पेन होने लगता है। तो बच्चों के साथ भी यही होता है। हम तो चाहेंगे तो करवट भी बदल सकते हैं, बट बच्चे करवट नहीं ले पाते। वो रोल ओवर बहुत अबाउट 3 मंथ के बाद वो स्टार्ट करते हैं, तो जिस कारण उनको बैक पेन होती है और वो क्रैंकी हो जाते हैं, फशी हो जाते हैं। तो आप देखोगे जब भी आप उनको पेट के बल लिटाएंगे वो रिलीफ फील करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए जो है शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सीरियसली बहुत ही रिलीफ फील होता है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो इसका ये है कि बच्चों में बैक एक या बैक पेन नहीं होता। तो इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो है रिलीफ फ्रॉम कॉलिक और गैसियस प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, छोटे बच्चों में गैस की प्रॉब्लम कॉमन होती है, जो कि हम सभी जानते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीड ले रहे हो चाहे वो फॉर्मूला मिल्क पे हो। तो उन बच्चों में जो है स्टार्टिंग के 3 महीने तक तो बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो उससे रिलीफ पाने का सबसे बेस्ट मैं मानती हूँ सॉल्यूशन है टमी टाइम देना। जब भी हम बच्चे को टमी टाइम देते हैं तो जो उनके पेट में गैस बन रही होती है वो रिलीज़ हो जाती है और उनको बहुत ही रिलीफ फील होता है, इसलिए वो ज़्यादा क्रैंकी और फंसी नहीं होते हैं ना। इसका थर्ड बेनिफिट है कि आप देखोगे बच्चों को जब हम पेट के बल लिटाते हैं तो वो अपने शोल्डर को स्ट्रेच करते हैं। तो शोल्डर स्ट्रेच करने के कारण उनकी जो शोल्डर मसल्स या शोल्डर बोन है उससे उन्हें रिलैक्सेशन मिलती है। जो एक ही टाइम में सो रहे होते हैं बच्चे, तो उनके ये सारे मसल्स जो है बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस कारण उनको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। जब वो स्ट्रेच करते हैं तो उन्हें उससे रिलैक्सेशन मिलती है। साथ ही साथ आप देखोगे कि वो नेक एरिया को अपवर्ड पोजीशन में मूव करते हैं, वो ऊपर की और उठाने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी उनको उनके जो नेक एरिया है, जो नेक में पेन हो रही होती है, उससे भी उन्हें रिलैक्सेशन मिलती है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कि जो फ्लैट हेड की समस्या आप देखोगे कि बच्चे एक ही पोजीशन में जब भी लेटे होते हैं तो उनके किसी एक पार्ट में जो है वो हेड जो है वो फ्लैट होने लगता है, चपटा होने लगता है, जिस कारण जो है आप देखोगे उनके हेड का शेप इरेगुलर हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों में आप देखोगे कि वो तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाता है, वो बाद में ठीक भी नहीं हो पाता। तो अगर आपके बच्चों को भी इस तरह की समस्या है कि एक साइड से उनका सिर जो है फ्लैट हो रहा है, तो आप उनको टमी टाइम देना बहुत ही अर्ली एज से स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि बच्चे का जो एरिया है वो हेड का एरिया वो धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा और वापस से उनका सिर जो है सही पोजिशन में रेगुलर शेप में आ जाए। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है अर्ली मूवमेंट। आप देखोगे कि जब बच्चे पेट के बल लेट रहे होते हैं तो हम जानते हैं इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, अपने पैर को जो है वो फोल्ड करना धीरे धीरे सीखते हैं, साथ ही साथ वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बच्चे मूवमेंट करना जल्दी स्टार्ट करते हैं, वो बैठना जल्दी शुरू करते हैं। इसका एक और बेनिफिट है कि आप बच्चे को जब भी टमी टाइम दे रहे होते हैं तो आप उनके आगे में ऐसे टॉयज़ रखिए जिन्हें देखकर वो अट्रैक्ट हों, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के टॉयज़ जिनको देखकर वो अट्रैक्ट हों और उनकी नज़रें उन पर जाए हो। तो जब भी वो अट्रैक्ट होंगे वो अपने नेक को मूव करेंगे, जब भी वो टॉयज़ को इधर उधर देखेंगे तो आईज़ का भी एक्सरसाइज होगा, उसके साथ साथ उनकी नेक की भी एक्सरसाइज होगी। और साथ ही साथ वो चीज़ों को, जितनी भी चीज़ों को देखेंगे उनको एक्सप्लोर करेंगे और वो सारी चीज़ें उनके माइंड में फीड अप होंगी, जिससे उनकी रिकग्निशन पावर भी स्ट्रांग होगी। तो ये इसका एक अनदर बेनिफिट है।
सो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने सारे बेनिफिट्स हैं टमी टाइम यानी पेट के बल लेटाने के। अब हम बात करते हैं कि हमें बच्चों को टमी टाइम देना कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमें फ्रेंड्स टमी टाइम देना लगभग 1 महीने के बाद से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 7 से 10 दिन बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल निकलने में लग जाते हैं। उससे पहले डॉक्टर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि लगभग 1 महीने तक हम बच्चों को नहलाएं नहीं, हम बच्चों की मालिश ना करें। तो 1 महीने के बाद हम कुछ सारी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो हमें भी टमी टाइम भी 1 महीने के बाद से स्टार्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए टमी टाइम देते वक्त। तो सबसे पहली चीज़ कि बच्चों को हमें कभी भी फीडिंग के बाद टमी टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बच्चों को वॉमिटिंग का रिस्क रहता है। नेक्स्ट चीज़ जो है, हमें बच्चों को कभी भी सोते वक्त भी टमी टाइम नहीं देना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम तब होगा जब भी हम बच्चों की मसाज कर रहे हो, तो मसाज के बाद आप कुछ देर तक उन्हें छोड़ दें, टमी टाइम दें, और उसके बाद आप उनको फीडिंग कराएं। या अगर आपने फीडिंग कराया है तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद जब वो जगे हुए हैं और प्लेफुल हैं, तो उस वक्त आप उनको टमी टाइम दें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी बच्चों को बिल्कुल फ्लफ़ी और सॉफ्ट सरफेस पे हमें टमी टाइम नहीं देना है, क्योंकि बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स पर इक्वली प्रेशर पड़ना चाहिए, तो तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। हमें सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ज़मीन पर, फर्श पे बच्चों को एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट, अगर कॉटन का हो तो बेस्ट है, वो बिछाकर और उसके ऊपर आप टमी टाइम दें, तो ज़्यादा बेनिफिट उसके आपको मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें टमी टाइम देना चाहिए। हमेशा ध्यान में रखें कि बच्चों को हमें हार्ड बेड या हार्ड सरफेस के ऊपर ही टमी टाइम देना है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि बच्चा कभी भी क्रैंकी, फसी या इरिटेबल नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा रो रहा है तो पहले आप उन्हें शांत कराएं, उनके साथ खेलें, बातें करें, उन्हें इस एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करें, फिर उन्हें टमी टाइम दें। दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी है कि बच्चों को कभी भी डायरेक्टली पेट के बल नहीं लिटाना है। पहले हमें उन्हें वन साइडेड यानी कि करवट में लाना है और उसके बाद उन्हें पेट के बल लिटाना है। शुरुआत में बच्चे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, इसलिए पहले उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए लिटाएं, फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाएं। इन्फॉर्मेशन अबाउट टमी टाइम, बेनिफिट्स, प्रिकॉशन और वेज के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दे लाइक और मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और अगर आपको लगे कि मेरे वीडियोस और भी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और मैं मिलती रहूँगी ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियोज़ के साथ साथ। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बाय बाय।